Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट में क्या कुछ होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है। देखिए हमारा निफ्टी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है और आज फिर से हमें इसी अप ट्रेंड के अंदर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 53 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ 20,156 के लेवल पर। ओपन होने के 15 मिनट के अंदर ही हमें डे लो देखने को मिला था आज का, वो बना था 20,130 का लेवल। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट में एक स्लाइटली अप ट्रेंड देखने को मिला और हमें जो डे हाई जो देखने को मिला वो बना 20,222 का। ये फिर से हमारे निफ्टी के लिए एक लाइफ टाइम हाई हो चुका है। इसके बाद में हम स्लाइटली थोड़ा सा करेक्ट होकर के 20,192 के लेवल पर हमने क्लोजिंग देखने को मिली थी। क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर हम कंपेयर करें तो 89 पॉइंट्स हायर क्लोजिंग देखने को मिली है और जहाँ पे ओपन हुए थे वहाँ से भी हम 35 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए हैं। साथ में डे लो जो है वहाँ से भी हम 63 पॉइंट्स रिकवर होकर के 20,192 के लेवल पे क्लोज हुए हैं। तो क्लोजिंग को देखा जाए तो क्लोजिंग हमें स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग इसे हम कह सकते हैं। और ये तो रही आज के दिन की ओपन हाई लो क्लोज की बात। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी। प्रीवियस वीडियो में हम देखिए हमने डाउन साइड के लिए हमने बात की थी कि हमारा निफ्टी अगर 20,090 के लेवल के नीचे जाता है तो हम कोई डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, लेकिन इन लेवल्स के आसपास भी निफ्टी नहीं गया, वो हमारा कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। और अपसाइड के लिए हमने क्या बात की थी, अपसाइड के लिए हमने बात की थी क्लियरली, मैंने ये आपसे बोला था कि 20,130 ये जो लेवल है, अगर निफ्टी हमारा इस लेवल के ऊपर में सस्टेन कर जाता है ना, सस्टेन हो जाता है यहाँ पे, तो हम मार्केट के अंदर बाई का ट्रेड ले सकते हैं। कम से कम 15 मिनट अगर हमारा निफ्टी यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो देखिए ओपनिंग के अंदर तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और हमारा जो सेकंड जो टारगेट था ऑलमोस्ट उसी के पास में निफ्टी शुरू के 5 से 10 मिनट के अंदर गया था 20,170 के लेवल पे। इसके बाद में देखिए यहाँ से वापस हमें एक करेक्शन देखने को मिला और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर पेशेंस रख के वेट करें और हमें शुरू का जो 15 से 20 मिनट का जो ट्रेड होता है उसे हमें अवॉइड करना होता है। मार्केट में हमें एटलीस्ट 10 बजे के आसपास तक का थोड़ा सा ट्रेड देखना चाहिए कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। प्रीवियस जो भी ओपन हाई लो क्लोज होते हैं उनसे हमें कंपेयर करना होता है। ग्लोबल मार्केट से जो भी सेंटीमेंट्स होते हैं, अगर कोई न्यूज़ वगैरह उनको हम थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। इसके बाद में देखिए मार्केट ने हमें बिल्कुल आधे घंटे के अंदर एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला और हमारा निफ्टी एग्जैक्टली 20,130 के लेवल के 20,129 समथिंग का इसका लो बना था। तो हमने जो कंडीशन की बात की थी हमारे उसी लेवल पे निफ्टी यहाँ पे आ चुका था। इसके बाद में हमने बात की थी कि यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट यहाँ पे सस्टेन हो। फिर देखिए मार्केट 15-20 मिनट ऊपर गया, फिर वापस से थोड़ा सा नीचे आया। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन डेवलप हुआ, ये जो लो था ये लो प्रीवियस लो से हायर था, यहाँ पे फिर से हायर लो बना और हमारा जो हमने जो जिस कंडीशन की बात की थी वो कंडीशन यहाँ पे हमारी कंडीशन 100% फुलफिल हुई। तो हमारा ये जो ट्रेड है यहाँ पे एक्टिवेट होता है। 20,130 से हमने लॉन्ग का ट्रेड दिया था, जिसके हमने फर्स्ट टारगेट हमने क्या रखे थे, फर्स्ट टारगेट हमने कोई ज़्यादा कुछ बड़े नहीं रखे थे, 20,170 का टारगेट रखा था, वो टारगेट हमें बहुत ईजिली मिल गया। सेकंड जो हमने टारगेट रखा था वो हमने रखा था 20,200 का, वो टारगेट भी देखिए हमें हाफ डे तक वो टारगेट भी हमें मिल गया। उसके बाद में देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें वेट करना चाहिए, मार्केट बिल्कुल अच्छे मौके देता है, हमें वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ वैल्यू जो होती है वहीं पे एंट्री करनी होती है। फिर से देखिए यहाँ पे मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को, छोटा सा करेक्शन आया। प्रीवियस डे से अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ से निफ्टी फिर से नीचे आया। लेकिन गौर करने वाली बात क्या थी, अभी भी जो मॉर्निंग का जो लो था वो लो यहाँ पे इंटैक्ट था। फिर उन्हीं लेवल्स के आसपास में आया 20,130 के आसपास में, यहाँ पे फिर से देखिए टाइम बिताया निफ्टी ने 15 मिनट, फिर से हमारे ये ट्रेड एक बार और से हमें मौका मिल जाता है। अगर आप ये ट्रेड चूक के तो फिर से वेट किया हो तो यहाँ पे फिर से एक ट्रेड एक्टिवेट होता है। फिर वही हमारे दो टारगेट फिर से दोनों अचीव हुए और इस बार तो देखिए सेकंड टारगेट पारा होने के बाद में हमारा जो थर्ड जो हमने जो टारगेट दिया था 20,220 का, आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, एग्जैक्टली हमने ये टारगेट दिए थे और निफ्टी का हाई देखी 20,222, एग्जैक्टली हमारा ये टारगेट भी हिट हुआ। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों जो टारगेट्स हैं हमारे, वो तीनों के तीनों टारगेट हमारे 100% अचीव हुए। तो इस बात पर हमारे वीडियो का कम से कम एक लाइक तो बनता है, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह से प्राइस एक्शन को सीखते हुए हमें बिल्कुल पेशेंस रखते हुए एरिया ऑफ वैल्यूज़ पे ही एंट्री करनी है और हमें हमेशा हमारे पॉकेट साइज़ के अकॉर्डिंग ही एंट्री करनी है। देखिए हमने बिल्कुल ट्रेड्स देते, हमने क्लियरली आपको प्राइस एक्शन भी समझाया था,
लास्ट वीडियो हमने ये लेवल क्यों दिया था 20,130 का, क्योंकि ये जो लेवल है देखिए मार्केट का प्रीवियस डे का ओपनिंग लेवल है। अगर ये जो बायर्स हैं अगर वो पोजीशन को पिछले दिन भी होल्ड करके गए हैं, वापस से डाउन जाने के बावजूद भी इन्होंने देखिए फिर से मार्केट को ऊपर लेके गए हमारी इन्हीं क्लोजिंग के पास में, तो ये बायर्स अभी भी मार्केट के अंदर टिके हुए हैं, इन्होंने फिर से दम लगाया और मार्केट को ऊपर लेके गए। तो यहाँ पे बिल्कुल ट्रेड बनता है, हमें देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये लो बन रहा है, अभी भी हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग के अभी भी ऊपर है। मैं हमेशा से देखिए हमारे प्रीवियस वीडियो में भी कहता हूँ कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट वीक होगा तो प्रीवियस डे का हाई और जो क्लोज का लेवल है उसके नीचे जाना शुरू करेगा। तो जैसे कि हमने हमारे बाई साइड के लेवल्स ये दिए थे कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है, ये कंडीशन हमें यहाँ पे बनती दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे देखिए नो डाउट यहाँ पे एक बिल्कुल बाई का ट्रेड बनता था, जिसका स्टॉप लॉस हम क्या रख सकते थे, हमें पता है कि मार्केट वीक कब होगा, जब प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे जाएगा। तो जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग का लेवल है इससे हम 5 से 10 पॉइंट नीचे का थोड़ा सा चांस लेकर के एक एसएल मेंटेन कर सकते थे, यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते थे। अगर आपने इस तरह से ट्रेडिंग की हो तो बिल्कुल आप इसके मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं, कोई बड़ी रिस्क नहीं थी। यहाँ से हमें ये ट्रेड टारगेट्स हमारे अचीव हुए। तो इसी तरह से हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, प्राइस एक्शन को देखते ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड्स लेना है। तो ये तो रही देखिए प्रीवियस वीडियो की बात और प्रीवियस डे की ये बात। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट में हमें क्या कुछ संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स में, है ना। डेली चार्ट्स पर हम निफ्टी के आ चुके हैं। अब देखिए अब यहाँ पे मैं आपके साथ में एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं मेरे वीडियोस में कहता हूँ, डेली हम देखिए विदाउट एनी इंडिकेटर प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड्स प्लान करते हैं, जो भी हमें मार्केट में संभावनाएं दिखाई देती है। देखिए ये मार्केट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो हम प्रोबेबिलिटीज़ को ही ट्रेड करते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स यही होगा कि देखिए कभी हम सही होंगे कभी हम गलत होंगे, तो जो भी हमें संभावनाएं दिखती है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। साथ में मैंने आपसे कहा कि भाव भी भगवान है ना। हमें तो इस भगवान हमारे लिए यहाँ पे भगवान कौन है इस मार्केट के अंदर, प्राइस। तो हमें इस प्राइस रूपी भगवान को देखते हुए फॉलो करते हुए चलना है। ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ये हमारे लिए गुरु हैं, तो गुरु का ये काम करते हैं। तो इन गुरु से हमें समय समय पर थोड़ा सा मार्गदर्शन लेते रहना है, जहाँ जरूरत होगी उन गुरुज को हम देख सकते हैं। तो मार्केट देखिए काफ़ी टाइम से आप एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो वीकेंड भी है, तो हमने सोचा कि यहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा सा हम इन गुरुज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जिनसे हमें थोड़ा सा अच्छा कंक्लूजन पे पहुँच सकें। तो आज हमने देखिए 2 इंडिकेटर्स यूज़ किए। हमने 2 तो EMA प्लॉट करी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट की है। ये जो आपको रेड कलर की जो मूविंग एवरेज दिखाई दे रही है हमारे चार्ट्स पर, ये वाली ये जो लाइन चल रही है देखिए रेड कलर की, है ना। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है 20 EMA, है ना। ये हमारा 20 EMA, और ये जो ब्लू कलर की ये जो आपको दिखाई दे रही है ये हमारा 50 EMA। इन 2 को हमने प्लॉट किया यहाँ पे, और साथ में हमने जो नीचे जो प्लॉट किया हुआ ये हमने यहाँ पे MACD को प्लॉट किया है। इन 2 से हम थोड़ा सा इंडिकेशन लेने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडल की। निफ्टी ने जो डेली चार्ट्स पे कैंडल फॉर्म की है, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है ना। स्पिनिंग टॉप ये कैंडल है, ये अपने आप में एक इंडिसीजन को शो करती है। तो मार्केट के लिए देखिए मंडेज को हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर इस कैंडल का जो ओपन और क्लोज का लो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। इसका जो ओपनिंग का जो लेवल है 20,156, ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट इस लेवल के ऊपर निकल जाता है 20,156 के लेवल, तो मार्केट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और मार्केट ऊपर जाने लग जाएगा। ये कैंडल जो है पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगी। और यही अगर मान लीजिए मार्केट इस कैंडल का जो ये क्लोजिंग का लेवल है 20,192 का, है ना, इस लेवल के नीचे अगर नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट निकलना शुरू करता है, ओपनिंग भी इसके आसपास कहीं हो, यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे निकले, तो ये डाउन साइड के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज की, है ना। देखिए मूविंग एवरेजेस को देखिए 20 की मूविंग एवरेज से मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गया, दोनों के बीच में देखिए काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया। तो ये अपने आप एक मोमेंटम को दर्शाता है, लेकिन इतना ज़्यादा मोमेंटम के अंदर भी मार्केट कभी रहता नहीं है ना। अगर प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर भी देखें तो जब भी इसके अंदर हायर ज़्यादा गैप हुआ है मार्केट ने वहाँ से करेक्शन लिया है, एक बार इस मूविंग एवरेज को इसने टेस्ट करने के लिए बिल्कुल छूने के लिए नीचे आता है। साथ में देखिए अब हम बात कर लेते हैं नीचे जो MACD जो हमने प्लॉट कर रखा है, MACD का देखिए तो अगर सिग्नल लाइन और जो MACD लाइन है दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप हो चुका है। तो और हिस्टोग्राम को देखा जाए तो एक सॉलिड मोमेंटम को ये दिखा रहा है। तो मार्केट बिल्कुल देखिए सॉलिड मोमेंटम है, तभी तो कंटिन्यूसली डे बाई डे हाई लेवल्स पे चला जाता रहा है। लेकिन ये मोमेंटम एक जगह आने के बाद में ये थोड़ा सा लूज होना शुरू होता है। तो देखिए अभी मैं ये नहीं कह रहा कि नेक्स्ट वीक से ये मार्केट यहाँ से मोमेंटम लॉस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना है। अगर प्रीवियस हिस्ट्रीज़ को भी देखा जाए तो इतने दिनों के बाद में मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा लॉस ऑफ मोमेंटम आता है। और अभी हमारा निफ्टी देखिए इस चैनल के मिड एंड को जस्ट इसने स्लाइटली क्रॉस किया, लगभग इसी के आसपास में ही क्लोजिंग दी है इस मिड एरिया के। तो एक ही रेजिस्टेंस का पॉइंट है
और साथ में अगर गौर किया जाए तो एक स्लाइटली यहाँ पे तो डाइवर्जेंस नहीं है, स्लाइटली डाइवर्जेंस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अब एक बार हम देखिए निफ्टी के वीकली चार्ट्स को भी यहाँ पे देख लेते हैं कि वीकली चार्ट्स पे क्या संभावनाएं दिखाई दे रही, फिर हम वापस से निफ्टी के डेली चार्ट्स पर आएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट्स पर। देखिए वीकली चार्ट्स पर अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही, कंटिन्यूसली हमें बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, कंटिन्यूसली तीनों बुलिश कैंडल, हायर हाइज और हायर लोज का पैटर्न बनना है जो एक अप ट्रेंड की निशानी होता है। बिल्कुल मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। साथ में देखिए यहाँ पे भी देखिए मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल गया, तो इसके बीच में एक काफ़ी ज़्यादा गैप बन चुका है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रही है। MACD में देखिए यहाँ पर तो एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है ना, और साथ में देखिए मोमेंटम जो बिल्कुल लॉस में चल रहा था, जिसकी वजह से ये हमें करेक्शन देखने को मिला, ये मोमेंटम मार्केट के अंदर वापस बिल्डअप हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये भी है कि ये जो मोमेंटम यहाँ से जो मोमेंटम लॉस हो रहा है, इसकी वजह से ये स्लाइटली डाइवर्जेंस सा भी दिखाई दे रहा है। देखिए है ना, मार्केट अगर इतना स्ट्रांग होता तो ये हिस्टोग्राम्स यहाँ पे काफ़ी बड़े होने चाहिए थे, ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मे भी देखिए अगर ये थोड़ा टाइम अगर, चूँकि अगर ये बुलिश क्रॉसओवर है, अगर ये बिल्कुल अगर ये राइट इंडिकेशन हमें दे रहा है तो मार्केट की प्राइस अभी भी और ऊपर जाएगी। हम यहाँ से 20,300 350 तक के लेवल भी दिखा सकते हैं, और उसके बाद में मे बी ये हिस्टोग्राम यहाँ तक तो पॉजिटिव रहे, उसके बाद में ये डाउनवर्ड्स आ सकता है, फिर ये डाइवर्जेंस यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव साइन है, स्लाइटली एक चांस लग रहा है कि मे बी यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन हो जाए। तो अभी भी वीकली चार्ट्स पे फिर भी बुलिश है। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट्स पर। देखिए वीकली चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखिए कंटिन्यूसली 3 बुलिश कैंडल बनी है, तो अगर ये हाई क्रॉस होता है नेक्स्ट वीक के अंदर तो फिर से ये मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा। अगर ये हाई क्रॉस नहीं होता है ना, तो फिर ये मे बी डाइवर्जेंस के अंदर ये कन्वर्ट हो सकता है। अब हम एक बार निफ्टी का मंथली चार्ट देख लेते हैं कि मंथली चार्ट्स पर क्या कुछ संभावनाएं हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। चार्ट थोड़ा सा लैग कर रहा है। देखिए अब हम आ चुके हैं निफ्टी के मंथली चार्ट पर। मंथली चार्ट पर भी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दे रही है। मंथली चार्ट पर गौर किया जाए तो यहाँ पे भी देखिए MACD के अंदर एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, और मोमेंटम जो है हिस्टोग्राम वो वापस से पॉजिटिव कन्वर्ट होना शुरू है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे बिल्कुल डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रहा है। प्रीवियस जो भी ये हाई था मार्केट का, यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम बिल्कुल बुलिश था, काफ़ी हाई था, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए MACD यहाँ पे नीचे की ओर डाउनवर्ड और फिसलता जा रहा है। साथ में जो हिस्टोग्राम है वो भी अभी तक उतना सॉलिड यहाँ पे नहीं है। तो और प्राइस देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस के अंदर हायर हाइज बन रहे हैं, जबकि इंडिकेटर जो है इसके अंदर लोअर हाइज बन रहे हैं। तो ये जो है दोनों के अंदर एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो देखने वाली बात ये कि नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट क्या इस हाई को क्रॉस कर पाता है या 20,350 के ऊपर निकल पाता है। अगर मार्केट 20,350 के ऊपर निकल पाता है तो ये जो बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है ये बिल्कुल राइट रहेगा, और ये मार्केट के अंदर केवल एक करेक्शन ही आया था, ये मान के चलेंगे। फिर हमारे मंथली चार्ट्स पर भी मार्केट और ज़्यादा हायर लेवल्स की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये बिल्कुल डाइवर्जेंस ही डेवलप हो रहा है तो ये बुलिश क्रॉस ओवर है, जो ये हाई यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा और मार्केट यहाँ से वापस से थोड़ा सा डाउनवर्ड होगा और ये वापस से लूज हो जाएगा, तो ये कंफर्म डाइवर्जेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेज यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो गुरुज जो है इनसे हमें क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। साथ में मूविंग एवरेज जो है इससे भी हम थोड़ा सा दूर चल रहे हैं। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। तो मंथली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स पर स्लाइटली बुलिश है, लेकिन मे भी डाइवर्जेंस डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हम चलते हैं वापस से डेली चार्ट्स पर और यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। डेली चार्ट्स पे देखिए कैंडल जो बनी है न्यूट्रल कैंडल बनी है, और मोमेंटम जो है बिल्कुल एकदम टॉप पे चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है ना। अब हम वापस से चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर, वहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशंस दिखाई दे रही है। अब आइए देखिए आवरली चार्ट्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये लास्ट में ये देखिए लास्ट 2 घंटे की जो कैंडल बनी है, इस कैंडल को देखिए है ना। ये कैंडल बनी है यहाँ पे बिल्कुल, ये बनी है ग्रेवस्टोन दोजी, ये वाली जो कैंडल है ग्रेवस्टोन दोजी। देखिए इसकी विक कितनी लंबी है और बॉडी बिल्कुल छोटी सी है। तो ये अब एक नेगेटिव कैंडल है, और नेक्स्ट प्राइस भी देखिए नेक्स्ट कैंडल ने इसके जो ओपनिंग का लेवल है इस लेवल को क्रॉस नहीं किया। तो ये जो ग्रेवस्टोन दोजी है ना, ये कैंडल जो है ना ये एक्टिवेट हो चुकी है। तो और इसी की वजह से मार्केट के अंदर ये करेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे भी देखिए मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर चल रहे हैं, तो मार्केट मोमेंटम में। तो और मे भी देखिए
जब भी मार्केट ज़्यादा मोमेंटम होता है उसके बाद में मूविंग एवरेज को एक बार टेस्ट करने के लिए ज़रूर आता है। ये बिल्कुल नेगेटिवली एक्टिवेट हो चुकी है, चैनल के भी मिड एंड के नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक स्लाइटली नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए मूविंग हिस्टोग्राम को देखिए, MACD को देखिए, यहाँ पे बियरिश क्रॉस ओवर हुआ है डेली और उसके अंदर मंथली चार्ट के अंदर बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, जबकि यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर देखिए बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ है और हिस्टोग्राम भी देखिए नेगेटिव टर्न हो रहा है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे भी देखिए स्लाइटली डाइवर्जेंस था ही, जिसकी वजह से ये करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब भी देखिए मार्केट के अंदर करेक्शन होगा तो वो करेक्शन छोटे टाइम से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हमें आवली चार्ट्स में हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में भी इस अपट्रेंड के अंदर अब थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहा है और हो सकता है कि यहाँ पे एक करेक्शन हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए। एक इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम एक काम और करते हैं, इससे थोड़ा सा और छोटा टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि लास्ट के अंदर क्या कुछ देखने को यहाँ पे मिला था। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे आए ना, तो यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल यही चीज़ क्लियर कंफर्म हो रही है। मार्केट ने 3 बजे के आसपास में देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी, एक बुलिश डोजी कैंडल फॉर्म की, ये बिल्कुल एक बार एक्टिवेट भी हुई, मार्केट ने हाई भी बनाया, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल है ना देखिए बिल्कुल राइट लोकेशन पे नेगेटिव कैंडल, इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल एट द टॉप ऑफ द डे है ना, एकदम हाई के आसपास में, और ये कैंडल बिल्कुल एक्टिवेट होगी। नेक्स्ट जो कैंडल बनी इसके नीचे कैंडल एक्टिवेट हुई, तो यहाँ से भी 15 मिनट से भी हमें एक लास्ट में मार्केट ने नेगेटिव साइन दिया है। लेकिन अभी भी देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, और मेन जो ये आवरली चार्ट्स पे जो ट्रेंड लाइन है ये भी इंटैक्ट है। तो लेकिन एक स्लाइटली हमें एक इंडिकेशन मिला कि मार्केट के अंदर में भी अब मार्केट थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है। लेकिन हमें देखिए किसी भी चीज़ के साथ में बायस नहीं होना है। हम वापस एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट्स पर चलते हैं और नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लेवल्स मार्क करते हैं। ठीक है, हमें थोड़े से मिक्स्ड सिग्नल हमें यहाँ पे मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा लेवल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है, बिल्कुल लेवल्स के ध्यान में रखते हुए काम करना है, किसी भी चीज़ से हमें बायस नहीं होना है। छोटा जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट 1 घंटा, यहाँ से हमें थोड़े से नेगेटिव चांसेस मिल रहे हैं, जबकि डेली चार्ट्स पर अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है। तो अब हमारे लिए मंडे को जो है वो हमारे लिए ओपनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्या लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं, उन लेवल्स की बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, मैं वापस 15 मिनट के चार्ट पर चलता हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा लिखने में क्लीन में जगह मिल जाएगी। अपने चलते हैं डेली चार्ट्स पर, यहाँ पे बात कर लेते हैं और इन इंडिकेटर्स को हम वापस से हटा देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स की, कि लेवल्स हमारे नेक्स्ट वीक के अंदर क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। देखिए सबसे पहले चूंकि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है ना, तो हम अपसाइड की ही बात कर लेते हैं। अपसाइड के लिए हम नया ट्रेड कब देखेंगे मार्केट के अंदर? अब अपसाइड के लिए हम मार्केट के अंदर नया ट्रेड उसी कंडीशन में देखेंगे जब हमारा निफ्टी जो है वो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 20,230 है ना, ये जो लेवल है ना 20,230, इस लेवल के ऊपर हमारा निफ्टी सस्टेन करे। यहाँ पे फिर से वही कंडीशन है, कम से कम 15 मिनट सस्टेन करे हमारा निफ्टी, तो हम एक नए बाय साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। अगर ये कंडीशन हमें फुलफिल होती है, या मार्केट हमारा निफ्टी मान लीजिए हाई बहुत ज़्यादा गैप अप, थोड़ा 50-60 पॉइंट गैप अप ओपन हो, फिर मार्केट वापस से नीचे आए, वापस से 20,200 के आसपास सपोर्ट ले और फिर 20,230 के लेवल को क्रॉस करे, तो इन्हीं दो ही कंडीशन के अंदर हम नया कोई भी बाई का ट्रेड देखेंगे, जिसके कि हमारे फर्स्ट जो टारगेट रहेंगे वो हम टारगेट कहाँ तक के रख सकते हैं, फिर वो टारगेट रखेंगे हम 20,060 का। सेकेंड हमारा टारगेट रहेगा 20,260 का, ठीक है। और जो सेकंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,300 का, और थर्ड हमारा टारगेट वो रह सकता है 20,325 का। ये 3 टारगेट हम रख सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि 20,230 जो है वो सपोर्ट का काम करे, मार्केट इस लेवल को क्रॉस करे, तो ही हम बाई साइड के लिए जाएंगे। तो फिर हमें जो डेली चार्ट्स पे जो MACD और उनसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे हैं वो सही काम करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए, है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट और 1 घंटे पे थोड़े से नेगेटिव साइन हमें देखने को मार्केट में मिल रहे हैं, और हमारा निफ्टी काफ़ी ऊपर भी जा चुका है, तो यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शन भी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड के लिए हमारी कंडीशन क्या रहेगी? डाउन साइड के लिए हमारी मेन कंडीशन वो रहेगी कि 20,150 ये लेवल जो है, इस लेवल का ब्रेक डाउन होना चाहिए। अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन होता है, निफ्टी यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, तो इस लेवल के नीचे निकलता है, तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं, जिसके के टारगेट क्या रहेंगे? फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा 20,115 का,
सेकंड हमारा टारगेट रहेगा 20,080 का, और थर्ड जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो हम टारगेट रख सकते हैं 20,040 का। ये टारगेट हम रख सकते हैं थर्ड। और काफ़ी टाइम से मार्केट अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो मे बी जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इस लेवल को मार्केट फिर से रिटेस्ट करता है। वो फोर्थ टारगेट हमारा रहेगा 20,000 का। तो इन लेवल्स तक हमें मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि मार्केट इस लेवल के नीचे आए। या फिर हम देखिए दूसरा डाउन साइड का ट्रेड कब ले सकते हैं कि हमारा निफ्टी, मान लीजिए हमारा निफ्टी ओपन ही गैप डाउन ओपन हो जाए, है ना, गैप डाउन ओपन हो जाए 20,130-40 के लेवल के आसपास गैप डाउन हो, फिर यहाँ से अगर मार्केट हमारा वापस से ऊपर जाए और 20,180 से 90, है ना, इस लेवल को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए, तो फिर हम इन हायर लेवल्स पे भी मार्केट के अंदर एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। साथ में हम देखिए एसएल क्या मेंटेन करेंगे, पास में जो भी देखिए 15 मिनट के अंदर जो भी स्विंग आई होगा ना, उस स्विंग आई के ऊपर हम 15 पॉइंट ऊपर ये हमारा एसएल मेंटेन हम करेंगे। दोनों साइड के जो भी ट्रेड्स लेंगे उसके अंदर में, विदाउट एसएल हमें कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। और मान लीजिए देखिए अगर हमारा निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है वापस से 20,150 या 40 के पास में, और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में इसका ब्रेक डाउन करे, तो हमारे लिए बेस्ट कंडीशन हो जाएगी। फिर तो ये ट्रेंड बिल्कुल भी डाउन साइड के लिए आ सकता है। और अगर देखिए, और साथ में एक चीज़ और, एक पॉइंट और नोट कीजिए, अगर हम मंडे के मार्केट प्रीवियस डे का हाई को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, है ना, तो ये जो करेक्शन जो है ना, ये करेक्शन मान के चलिए कि हम निफ्टी हमारा 19,980, इस लेवल को आप नोट करके रख लीजिए, इस लेवल तक का करेक्शन मार्केट के अंदर मिलेगा अगर हम मंडे को इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ये है हमारी आज के एनालिसिस। लेवल्स के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, और किसी भी चीज़ से बायस्ड होकर के काम नहीं करना है, विद स्टॉप लॉस के लिए काम करना है। और स्टॉप लॉस और जो भी ट्रेड्स हैं हमें एरिया ऑफ वैल्यूज़ पे ही ट्रेड लेने हैं। ऐसा नहीं कि इन बिटवीन हम कहीं पे भी ट्रेड ले लें। और आपकी जो पॉकेट साइज़ है, आप मार्केट को कितना टाइम दे सकते हैं, और बिल्कुल फियरलेस ट्रेडिंग करनी है ना मार्केट के अंदर। फियरलेस ट्रेडिंग हम तभी कर पाएंगे जब हम हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और बिल्कुल राइट पॉइंट पे अगर हम काम करेंगे। हमारा एसएल डिफाइन होना चाहिए, जब हमारा रिस्क डिफाइन होती है तो हमें मार्केट के अंदर कभी भी डर नहीं लगेगा। तो इस तरह से पीओसी जोन पे और एरिया ऑफ वैल्यू पे हमें काम करना है, और रिस्क डिफाइन करने के बाद में ही काम करना है। तो ये है हमारी आज की एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगेगी, और इस चैनल से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा काम पसंद आए, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।